Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल। मेरी बेटी का है ना, मतलब दांत में पूरा कैविटीज़ हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं। गवर्नमेंट एक डेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे है ना थोड़ा सा कम रेट में हो जाता है ये ट्रीटमेंट। तो ये देखिए, ये है डेंटल कॉलेज, KEL डेंटल कॉलेज है हॉस्पिटल। यहाँ पे है ना स्टूडेंट वगैरह जो भी है वो प्रैक्टिस भी करते हैं। टीचर्स के मतलब कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनके मतलब कि अंडर में वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरी बेटी का जो ट्रीटमेंट है तो 2 साल का ट्रीटमेंट है। पूरे दांत में है ना कैविटीज़ हो गया है, 10 दांत में हो गए हैं, तो पूरा फिल करना है, पुटिंग भरना है। तो इसीलिए हम दोनों ही आए हैं। और आज बेटी ने छुट्टी ले लिया है, आज उसका स्कूल है, लेकिन वो पहले से ही स्कूल में लीव लेटर देकर आ गई थी। तो अभी हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, हमें 5th फ्लोर तक जाना है और हम लोग लिफ्ट में अभी चढ़ गए हैं। तो पहले तो मुझे है ना लिफ्ट में डर लगता था, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वो बोलती कुछ नहीं होता है, चलो। फिर वही लेकर गई है। तो अभी देखिए हम लोग मतलब कि 2nd फ्लोर में आ गए हैं और यहाँ पे बटन है, बस बटन को प्रेस करने से हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पे गए ना, तो फिर आज डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं था, आज है ना सब मतलब कि छुट्टी था। तो फिर क्या करें, अभी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और बताया कि 1.5 महीना तक कोई भी ट्रीटमेंट अभी वहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी है ना उनका जो अपॉइंटमेंट है, मतलब पूरा पेशेंट बुक है, तो 1.5 महीने के लिए वहाँ पे अभी जगह नहीं है। तो फिर क्या करें, फिर हम लोग है ना वहाँ चले आए हैं। घर के पास ही आ गए थे, ऑटो में फिर उतरे और हमारे घर के सामने ही, मतलब कि हमारे रोड में, एकदम घर के सामने नहीं, मेन रोड में। फिर मैं सोची चलो वहाँ से तो आ गए हैं यार, जहाँ पे हमें ऑटो रोके थे ना वहीं पे ये वाला सेल लगा हुआ था। मैं सोची चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं और कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद के आ सकते हैं। हमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, 1 घंटे में हम लोग जाके फिर आ भी गए हैं। तो मेरी बेटी बोली चलो चल के थोड़ा सा अंदर में देखते हैं। तो है ना मुझे ये फ्लावर पॉट ख़रीदने की बहुत इच्छा थी, लेकिन है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ना छोटा है, इसीलिए है ना फिर मैं सोची जाने दो, रहने दो। थोड़ा सा ज़्यादा भी रेट लग रहा था मुझे, क्योंकि ना मैं ऑनलाइन में एक ऑर्डर भी की थी ये फूल वाला, लेकिन है ना वो 8 दे रहे थे, कितना तो भी 300 कितना रुपया में, तो वही सस्ता था। और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, फिर मैं नहीं ली हूँ। और मैं है ना आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स है वो सब मैंने कैंसिल कर दी थी, आप लोग को बताई भी थी ना। फिर बाद में मैंने अपना माइंड चेंज कर ली हूँ, फिर बाद में मैंने ये कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। और अभी यहाँ पे भी देख रही हूँ ना, तो ख़ास मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही छोटा है, उतना अच्छा नहीं लगेगा। और बड़ा वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही रेट है, तो फिर मैंने नहीं लिया। और यहाँ से मैं देखती हूँ कुछ जो भी मेरा ज़रूरत के कुछ होंगे तो लेने वाली हूँ। और थोड़ा सा घूम भी लूँगी, कहीं बाहर वगैरह तो बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता है, घर के पास ही है ये वाला ये क्या बोलते हैं सेल, फिर भी है ना जाना नहीं होता है। और अभी देखिए मैं वॉइस ओवर करते करते मैं वहाँ पे देख रही थी ना, तो मुझे अभी एक वैसा ही स्टेनलेस स्टील का जो स्क्रबर है ना वो ख़रीदना था। अभी मुझे याद आ रहा है कि अरे मुझे यहाँ से एक लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं ली थी। और मैं जो भी ख़रीदूँगी ना फिर मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊँगी। और आप लोगों को भी मतलब कि मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ,
आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हमेशा मैं रूटीन ब्लॉग से शेयर करती रहती हूँ, दिन भर काम करती हूँ और क्या खाना बनाती हूँ ये सभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सोची चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग बनाते हैं, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे ना, डेली एक ही चीज़ दिखाते हैं। तो इसीलिए मैं सोची चलो आज इस तरीके का थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। जब बाहर आ ही गए हैं थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लेते हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग कुछ दिखा भी देते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके से है ना बाहर में जाके सेल जहाँ लगा होता है वहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं ना, तो सारे सामानों को देखने से है ना अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि एक दो चीज़ खरीद लो। अगर आप ये मन से जाओगे अरे कुछ तो ख़रीदना नहीं है, चलो चल के देखते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देखते देखते तो ख़रीदना हो ही जाता है। हम लोग आए हैं ना, मैं उतना ये करके नहीं आई थी कि मुझे कुछ ख़रीदना ही है। मैं सोची चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग ब्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं अलग, तो इसीलिए ही आ गई थी। और आने के बाद फिर ये वो देखते देखते मेरा भी काफ़ी सारा शॉपिंग हो गया है। मैं दिखाऊंगी घर जाके आप लोगों को मैं क्या क्या ली हूँ। फ़िलहाल तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं की हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे करके थोड़ा सा चेकिंग करके देख रही थी। ये ब्रश भी देख रही थी, ये वाला लूँ कि ना लूँ। तो है ना लास्ट में मैंने ये वाला ब्रश ली हूँ। और मैंने है ना ऑनलाइन में भी एक ऐसे ही ब्रश है ना, स्कॉच ब्राइट का जो ब्रश आता है ना बाथरूम क्लीन करने का, वो मैंने है ना ऑर्डर भी की थी। बाद में मैंने यहाँ से ख़रीदी हूँ। ख़रीदने के बाद फिर मैं जैसे ही बास्केट में रखी हूँ ना, फिर है ना मैं मेरी बेटी को बोल रही थी कि मैं अभी इसको कैंसिल कर दूँ क्या, अभी कर दूँ क्या कैंसिल। फिर है ना मैं यहीं पे रोक के फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। और है ना क्या ये ऑर्डर का ये भी रहता है, मतलब कि इतने घंटे के बाद आप फिर उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। फिर मेरे पास है ना कुछ 10 घंटा ही था, उसी के अंदर ही मुझे कैंसिल करना था। पर ना फिर मैं उतना रिस्क नहीं ली हूँ, फटाफट से मैंने कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो ये है ना दीवार में चिपकाने वाला जो हैंगर, वो मुझे लेने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं बहुत टाइम देखी। लेकिन है ना बेटी बोल रही थी कि मम्मा ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इसे मत लो, क्योंकि है ना ये कुछ दिन के बाद उसका जो ये है ना गम है ना एडिसिव, वो निकल जाता है। तो फिर है ना मैं छोड़ दी हूँ, जाने तो नहीं लेते हैं। तो अभी देखिए और पूरे है ना पूरे सेल में मैं घूम रही थी। और घूमते घूमते यहाँ पे देखिए बास्केट का है ना पूरा सेट मैं एक बार यहाँ से पहले भी लेकर गई हूँ और एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। और पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों रहता है हमेशा है ना, मैं कभी भी कोई भी सेल में जाओ या कहीं पे भी जाओ, मुझे है ना टोकरी बास्केट ये सब है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेने का मन होता है। तो मेरी बेटी लेने नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि मम्मा इसे मत लो, इतना सारा खरीद के क्या करोगी, हर घर पूरे घर में सिर्फ बास्केट बास्केट करके रख देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे है ना ये बास्केट ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे है ना ये मसालादानी वगैरह भी प्लास्टिक का बहुत अच्छा वाला है। तो एक बार मैं सोच रही थी कि एक बच्चे हैं मसालादानी, देखिए मैं हमेशा है ना मसालादानी बोलने जाती हूँ ना तो मच्छरदानी मुंह से निकल आता है। तो है ना मुझे एक प्लास्टिक का ये मसालादानी ख़रीदना था, उसमें है ना साबुत जो मसाले होते हैं ना वो रखने की मुझे इच्छा थी तड़के के लिए ये। तो फिर बाद में फिर नहीं ली हूँ। फिर है ना सब बोलते हैं प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर है ना मैंने छोड़ दिया है। लेकिन लेने से एक अच्छा होता था। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो मेरा मन हो रहा है कि मैं एक ले लूँ। फिर बाद में फिर मैं माइंड चेंज की हूँ। और यहाँ पे देखिए ये पोछे के लिए है ना वही कपड़ा है। तो मैं मेरी बेटी को बोल रही थी कि मैं उस दिन एक पोछे के लिए लेके गई थी ना, वही साइज़ है कि बड़ा है, उससे पूछ रही थी, लेकिन वो बोल रही है मम्मा वही साइज़ का है। तो फिर मैंने नहीं लिया है। ये कपड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, 20 रुपये में ही मिल जाता है, तो मैंने नहीं लिया है। एक है पहले से, मैं बोले जाने दो उसको यूज़ करते रहते हैं फिर बाद में देखेंगे। और फिर दोनों ऐसे ही घूम घूम के सब चीज़ को देख रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी। कुछ दिन मतलब कि यहाँ पे
कुछ दिन पहले भी एक बार आई थी, 2 बार आई हूँ ये वाले इसमें सेल में। आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ ख़रीदना हो ही जाता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या क्या है, देखिए। फिर बाद में फिर से मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ और क्या क्या मतलब कि मैं ख़रीदी हूँ और या ख़रीदने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए सेल को। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. तो देखते देखते हम लोग थोड़ा सा और आगे में आ गए हैं। और है ना, ये वाला सेल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मुझे है ना पूरा दिखाना चाहिए था तो वाइड एंगल से, पर मैंने नहीं ली हूँ। फिर कभी अगर मैं इस सेल में जाऊँगी ना तो आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी वाइड एंगल से, तो या फिर मैं है ना लाइव वीडियो करके आप लोगों को दिखा दूँगी। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं। यहाँ पे है ना वो से मॉल में जिस तरीके का रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का ही सेटिंग है। तो फिर है ना बाद में ये वाला जो चॉपिंग बोर्ड है ना, इसे मुझे लेने की बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस चॉपिंग बोर्ड लूँ। फिर फाइनली आज है ना उठा ली हूँ और उसके ऊपर क्या क्या लिखा था सब कुछ हम लोगों ने पढ़ के फिर फाइनलाइज़ किए है कि चलो ले ही लेते हैं। फिर है ना हम लोगों ने ले लिया है। और अभी है ना मुझे एक टॉयलेट क्लीनिंग करने का एक ब्रश भी चाहिए था। हमारे पास एक ब्रश है, मतलब कि एक है, वो बहुत ही पुराना है, 15 साल से है ना उस ब्रश को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी है ना तो ब्रश का जो ब्रिसल्स है ना वो निकल कर बाहर आ रहे हैं, पूरा ऐसे घिसने जाओ ना तो फिर पूरा निकल रहा है। तो फिर मैं सोची आज एक ब्रश भी ले लेती हूँ। ये वाला ब्रश मैं ऑनलाइन बुकिंग करने वाली थी, फिर बाद में है ना यही से मैं सोची चलो यही से ले लेते हैं, और रिजनेबल प्राइस में भी मिल रहा था। और ये वाला जो बड़ा वाला ब्रश है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बोल रही इतना बड़ा मत लो, छोटा वाला लो। फिर बाद में मैं अपना मन बदली हूँ, फिर वो जो बोली है ना वही ली हूँ। लेकिन ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत लंबा है, हाइट है, और ना ये जो वेस्टर्न बाथरूम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो मानी नहीं मेरी बेटी। फिर बाद में चलो मैं एक छोटा वाला ले ली हूँ, और फिर मैं छोटा वाला ले ली हूँ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगी। देखिए अभी मैं घर पे आ गई हूँ, सोची हूँ चलो आप लोगों को दिखा देते हैं रेट के साथ। ये देखिए ये चॉपिंग बोर्ड है ना, ये पूरा बम्बू से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा, और मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत अच्छा है। और ये एक पाउडर का बॉक्स खरीदी हूँ। और ये वाला उस पीछे ने आप देख रहे थे ना, वो तो रिपोर्ट यहीं पे रखा हुआ है। और ये टूटी में लगाने वाला 2 लेकर आई हूँ ना, बार बार ख़राब हो जाता है, कुछ दिन के बाद ही है ख़राब हो जाता है। और ब्रश देखिए मैंने तभी आप लोगों को दिखाई थी ना, ये ले ली हूँ। बस बहुत ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की हूँ, फिर भी इतना ही खरीदूँ ना, 400 रुपया हो गया। और ये देखिए ब्रश के बारे में आप लोगों को बता रही थी ना, तो बाद में मैंने छोटा वाला ब्रश उठा ली थी। तो चलिए अभी है ना मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, आप लोगों को दिखा दी हूँ। फ्रेशन अप हो गई थी, थोड़ा टाइम बैठी, उसके बाद है ना हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि ये वाला ऊपर में जो तोरण लगा हुआ है ना, इसको कब लगाना है। फिर मैं बोली आज ही लगा दो, आज अच्छा दिन है तो लगा दो। फिर उन्होंने है ना तोरण को लगा दिया है। ये वाला तोरण है ना हम लोग जब KR मार्केट गए थे ना तभी ख़रीदी थी, लेकिन है ना लगाना नहीं हुआ था मंदिर में। तो फाइनली आज है ना हस्बैंड ने लगा दिया। और ये तोरण कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है ना पूरा रियल धान से बना हुआ है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एकदम नेचुरल चीज़ है। और है ना धान से बना है ना, तो धान अभी कवर के अंदर, बहुत सारे कवर के अंदर है ना निकल भी गए थे धान मतलब चावल जो निकलता है ना उसको धान बोला जाता है ना, या क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे ज़रूर, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने वो दिखा दिया है। और यहाँ पे है ना हस्बैंड, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, तो हस्बैंड को बताया, मतलब कि मैं हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं लंच बना दूँगा, तो वो है ना लंच की पूरी तैयारी कर दिए थे, दाल बॉयल करके रखे, और है ना मिर्ची का पकोड़ा ये बना रहे हैं, मिर्ची का पकोड़ा। तो कल की वीडियो में आपने देखा ना, मैंने मिर्ची का चटनी, मतलब चटनी या फिर ठेचा, मराठी में ठेचा बोला जाता है, महाराष्ट्रियन फूड,
तो और थोड़े बहुत है ना, अभी भी ये जो मिर्ची का बड़ा है, मिर्ची बनाने वाला मतलब बड़ा बनाने वाला जो मिर्ची है ना, वो थोड़ा सा है। फिर हस्बैंड बोल रहे चलो इसको आज ख़त्म कर डालते हैं। तो ये है ना पकोड़ा बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड को है ना पकोड़ा, मतलब पकोड़ा बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मेरे से है ना पकोड़ा उतना अच्छा नहीं बनता है, वो बहुत ही अच्छा टेस्टी बनाते हैं। तो फिर वो बना रहे थे, मैं सोची चलो आप लोगों को थोड़ा सा पकोड़ा कैसे बना रहे वो दिखा देती हूँ। और उसका जो बैटर है ना, कुछ भी नहीं, वो क्या करते हैं, बेसन थोड़ा सा, उसके अंदर सूजी, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर हल्का सा, और जो हमारा बेकिंग सोडा आता है ना वो थोड़ा सा चुटकी भर, और जब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद है ना ये जो गरम तेल है ना, जैसे कढ़ाई में गरम तेल हो जाता है ना, तो 1 चम्मच तेल वो जो बैटर है ना उसके अंदर डाल के मिक्स करके, फिर है ना ये मिर्ची वगैरह को उसके अंदर डाल के फिर पकोड़ा बनाते हैं। तो ये वाला ट्रिक्स है ना बहुत ही अच्छा है। वो आप गरम तेल अगर बैटर के अंदर 1 चम्मच डाल के मिक्स करोगे ना, तो पकोड़े बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखाई ना, पकोड़े बहुत फूलते हैं, और है ना उसके अंदर सूजी डालने से है ना पूरा क्रिस्पी बनता है। तो हस्बैंड एक साइड में पकोड़े बना रहे थे, और यहाँ पे मैं दाल, हस्बैंड ने सिर्फ है ना दाल बॉयल करके रखे थे। तो फिर मैं अभी है ना दाल को ये कर दूँगी, तड़का लगा दूँगी। और मैंने इस कुकर को खोल के लिया है, और अभी मैंने इंडक्शन ऑन भी नहीं की हूँ, क्योंकि मैं अभी है ना तेल गरम करके इसमें जीरा और सूखे मिर्च का तड़का लगा दूँगी। उसके बाद ही फिर मैं इंडक्शन ऑन कर दूँगी। और अभी मैंने कुकर के अंदर पानी भी नहीं डाली हूँ, पहले है ना तड़का वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद पानी डाल दूँगी। अभी मैंने दाल के अंदर नमक और हल्दी डाल दी हूँ, और डालने के बाद अभी मैं पानी लेकर आ जाऊँगी और पानी डाल दूँगी। तो अभी मैंने तड़का भी इसके अंदर डाल दिया है, और अभी मैं पानी डाल दे रही हूँ। अभी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, तब तक पूरा हस्बैंड है ना पूरे मिर्ची को फ्राई कर लेंगे, और मेरा यहाँ पे दाल भी बन जाएगा। और अभी है ना बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 1 ही बज रहे, 1 भी नहीं बचा था, 12 बजा था। मतलब हम लोग बहुत सुबह सुबह ही निकल गए थे। हम लोग है ना दवाखाने के लिए घर से 9 बजे ही निकल गए थे। तो 9 बजे ही हम लोगों को है ना वहाँ पे जाके 10 मिनट ही वेट किए, फिर बस आ गया था। फिर बस में डायरेक्ट हम लोग चले गए, हमें जहाँ जाना था। फिर वहाँ से हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और दवाखाने के बारे में तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि डॉक्टर वगैरह हमें नहीं मिला। फिर एकदम फटाक से वहीं पे है ना दवाखाने के सामने ही बस रुकता है, और एकदम हमारे घर के पास में ही बस मतलब लास्ट स्टॉप आ जाता है। तो हम लोग वहीं से चढ़े थे, और है ना बहुत ही जल्दी आ गए थे, इसीलिए तो मैं सेल में चली गई थी। मैं सोची चलो टाइम है तो थोड़ा सा सेल में भी जाता है। और घर में आके मुझे टेंशन भी नहीं था, हस्बैंड ने पहले से ही बता दिए थे ना कि मुझे वो ना ये लंच बना लेंगे, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो गई थी। तो देखिए उन्होंने इतना कर दिया ना, तो मेरा कितना हेल्प हो गया ना, नहीं तो मैं आने के बाद फिर मुझे पूरा करना पड़ता था। तो अभी है ना 12:30 ही बज रहे हैं, और हस्बैंड को 1 बजे जाना है ड्यूटी के लिए, इसीलिए थोड़ा सा अभी है ना 12:30 ही बज रहे। तो पकौड़े वगैरह बना दिए, दाल भी बना दे, फिर हम लोग है ना लंच कर लेंगे, और हस्बैंड के साथ ही लंच कर देंगे। और है ना बाहर में हम लोग कभी कहीं पे भी घूमने जाते हो या कोई काम के लिए भी जाते हो ना, तो इतना जल्दी भूख लग जाता है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरी बेटी को भी इतना ज़्यादा भूख लग गया था, और मुझे भी। मैं बोली इतना क्यों भूख लग रहा है, उतना टाइम भी तो हमें नहीं लगा, लेकिन घर आते आते ऐसा लग रहा था कि हम लोग खाना खा के ही नहीं गए, मतलब कि नाश्ता करके नहीं गए। मैं तो 2 रोटी और सब्जी खा कर गई थी, मेरी बेटी तो 3 रोटी खा के गई थी। फिर भी है ना आने के बाद इतना ज़्यादा भूख लग गया। फिर बाद में ये तैयार वगैरह कर लिए हैं, और अभी यहाँ पे पकोड़े भी हो गए। और तब तक मैंने काउंटर टॉप को भी जितना गंदा हुआ था उतना मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी मैं दाल को चेक कर रही हूँ। जैसे ही दाल बन जाएंगे ना, तो फिर हम तीनों ही लंच कर लेंगे। Our hearts beat to the city street.
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को साथ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल में अभी नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा अलग टाइप का आज मैं वीडियो बनाई हूँ ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक मेरे बेटे ने है ना एक ये ईयरफोन ये किया था, ऑर्डर किया था, तो वो आ गया था। तो फिर है ना वो उसका अनबॉक्सिंग करने वाला है, और अभी है ना अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा है आप लोगों को। ये वाला जो बोट का जो ये है ना ईयरफोन, ये बहुत ही उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, और बहुत दिनों से है ना इसका वो वेट कर रहा था। और अभी है ना ये फ़्लिपकार्ट में या फिर अमेज़न में अभी है ना पूरा सेल चालू हो गया है। अभी त्योहारों का टाइम आ गया है ना, तो सुपर सेल, ग्रेट इंडियन सुपर सेल, ये सब करके वीडियो मतलब कि टीवी में ऐड आ रहे हैं ना, तो अभी वो सेल चालू हो गया है, और अभी है ना चीज़ें थोड़ा सा कम रेट में मिल रहा है, तो इसलिए बेटे ने ये वाला है ना ऑर्डर किया है। तो अभी वही अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो सोचे चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। उसके पास है ना पहले से एक ईयरफोन बोट का था, लेकिन है ना उसका एक जो स्पीकर है ना वो ख़राब हो गया था, इसके लिए उसने दूसरा और एक ऑर्डर किया है। उसे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये वाला जो स्पीकर है ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, इसमें म्यूज़िक वगैरह है ना अच्छे से लगा सकते हो। आपको जिस टाइप का म्यूज़िक चाहिए ना वो वाला सेटिंग इसके अंदर है। मुझे मेरे बेटे ने दिखाया, मम्मा इस तरीके का है ना म्यूज़िक इसमें आता है, तो मैं सुनी थी, सच्ची में बहुत अच्छा है। मेरे पास भी एक है बोट का ही, लेकिन मेरा नॉर्मल वाला है, मतलब उतना ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह नहीं आता है, मैं सिर्फ है ना बात करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और वो भी वही सेम है ना मेरे बेटे के पास भी था, लेकिन उसका एक ख़राब हो गया तो उसने और एक ख़रीदा है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। और इसमें है ना ये बोट का ऐसा, और उसने इस बार इस तरीके का कलर चॉइस किया है। पहले वाला है ना ब्लू कलर था, वो जो कवर है ना बिल्कुल वही कलर का है। और मेरे पास जो बोट का ये है ना स्पीकर है, मतलब कि ब्लूटूथ का, वो मेरा ये कलर का है, ब्लैक कलर का है, और अभी बेटे ने है ना ग्रे कलर का ख़रीदा है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर